दोस्तों जेवर एयरपोर्ट से लेकर के ग्रेटर नोएडा के बीच में एक बसवे को बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करीब 2 किलोमीटर लंबे बसवे के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है, जिसमें से 15 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा के वेस्ट से जोड़ने के लिए बसवे परियोजना पर काम चल रहा है और इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिरसा तक 130 किलोमीटर चौड़ी सड़क के समानांतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना को कई चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस 15 किलोमीटर समर्पित बस कॉरिडोर के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इससे किन लोगों को क्या फायदा होगा। दोस्तों नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 15 किलोमीटर लंबे बसवे का काम पूरा हो चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 3.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक और 2 किलोमीटर लंबे बसवे के लिए निविदाएं जारी की है, जो यात्रियों को सुविधाजनक और टिकाऊ परिवहन विकल्प प्रदान करेगा। नोएडा एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ने के लिए बसवे परियोजना पर काम चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य एयरपोर्ट के चालू होने से पहले बसवे का निर्माण पूरा करना है, जिससे यात्रियों को निर्बाध यात्रा की सुविधा मिल सके। बसवे पर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जो यात्रियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करेगी और इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिरसा तक 130 मीटर चौड़ी सड़क के समानांतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा परियोजना को कई चरणों में क्रियान्वित किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपर टेक जार सोसाइटी के पास ढाडा राउंड अबाउट तक करीब 2 किलोमीटर लंबे बसवे के निर्माण के लिए ठेकेदार चयन प्रक्रिया चल रही है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत वाला यह बसवे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए ई बस संचालन के लिए समर्पित है। बस संचालन शुरू होने पर सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रबंधक प्रभात शंकर बताते हैं कि 130 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर बसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 15 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि न केवल ग्रेटर नोएडा से नोएडा एयरपोर्ट के बीच में बसवे सेवा को शुरू किया जा रहा है, बल्कि जल्दी दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक एसी इलेक्ट्रिक बस की यात्राएं शुरू हो जाएगी। जब जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से लोग बिना किसी परेशानी के वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के जरिए नए हवाई अड्डे तक यात्रा कर सकेंगे। इस नए पहल का उद्देश्य यात्रियों को एक सहज और किफायती यात्रा प्रदान करना है, जिससे महंगी कैब और कई बार परिवहन बदलने पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के तहत दिल्ली सरकार ने शहर भर में चुनिंदा मार्गों और डिपो पर इन बसों को चलाने के लिए हवाई अड्डा अधिकारियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ट्रायल के तौर पर बसें 3 स्थानों आनंद विहार, सराय काले खां, रोहाली और कमला मार्केट से चलेगी, जो एयरपोर्ट तक सीधी बिना रुके कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार के कल्याणकारी पहल के तहत महिलाएं और दिव्यांगन मुफ्त में इस वाले बस का सेवा ले पाएंगे। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, विकलांग व्यक्तियों के लिए बस पास और महिला यात्रियों के लिए पिंक स्लिप का इस मार्ग पर भी जारी किया जाएगा। पुरुष यात्रियों और अन्य लोगों को इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। यात्रियों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बसें हवाई अड्डे के नजदीक चलेगी। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने सभी पहलुओं का ध्यान रखा है और यह समझौता जेवर हवाई अड्डे के लिए सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना फिलहाल पायलट चरण में है। अधिकारी बसों की संख्या बढ़ाने से पहले इसका सफलतापूर्वक आकलन करेंगे। दिल्ली जेवर मार्ग के लिए विशेष रूप से समर्पित ये बसें अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होगी, जिससे पूरी तरह से वातानुकूलित कैबिन, जीपीएस सक्षम ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा और लाइव मॉनिटरिंग शामिल है। अधिकारी ने कहा कि अगर ट्रायल रन सफल साबित होता है तो दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए राजधानी में और डिपो को जोड़ा जा सकता है। टिकट की कीमतों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि किराया संरचना पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार सेवा की लागत प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है। वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना। पिंक को मत बदनाम करें, ये कर रहे थे। वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी, परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा।
तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि नोएडा एयरपोर्ट ओपन होने वाला है, जहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में 15 किलोमीटर का एक बसवे बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से भी नोएडा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। महिलाओं को, बच्चों को फ्री में इस यात्रा का अनुभव प्रदान होगा। खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं और उनको जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना है, उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा। स्पेशली इसी के लिए यहाँ पर बस को चलाया जा रहा है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, इस तरह का इलेक्ट्रिक बस उत्तर प्रदेश साइड से भी चलाना चाहिए, जैसे कि बुलंदशहर से, वृंदावन से, मथुरा से, आगरा से, क्योंकि उधर के लोग भी तो इसी एयरपोर्ट पर आएंगे। तो क्या वहाँ हमें इस तरह के बस को नहीं चलाना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से अपने को फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।